इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया है और ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि खबर है कि इजराइल के मिसाइलों को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया और इस हमले में ईरान का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। ईरान पर 3 चरण में हमले किए गए थे। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस को निशाना बनाना मकसद था, वहीं दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन अड्डों और प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाकर हमले किए गए थे। ईरान के अलावा इराक और सीरिया में भी कुछ धमाकों की सूचना है। इससे सीरियाई सेना को अपने हवाई रक्षा को सक्रिय करना पड़ा। करीब 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में इजराइल ने F-35 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। हमले के पीछे इजराइल का सबसे बड़ा मकसद ये बताया जा रहा है कि इजराइल ये जानना चाहता था कि ईरान में किन किन जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। हालांकि इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को छोटे एयर डिफेंस सिस्टम और गनों से ही मार गिराया। ईरान ने इजराइल के हमले की पुष्टि कर दी है। ईरानी एयरफोर्स ने हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इनसे सीमित नुकसान यानी लिमिटेड डैमेज हुआ है। ईरानी एयरफोर्स ने कहा है कि सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले में 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। उनका कहना है कि इजराइल के हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए सफलतापूर्वक रोक दिया गया। ईरान ने इजराइल को जवाबी हमले के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा तैयार रखा गया है। ईरान की तरफ से जवाब में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने पहले ही सेना से कहा था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो फिर जवाबी हमले के लिए तैयार रहें। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार मौजूद है। साथ ही ईरान क्षेत्र का अकेला देश है जिसके पास परमाणु हथियार तो नहीं, लेकिन इसकी बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती है। ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल में काफी तबाही मचा सकती है। ईरान पर इजरायली सेना के हमलों को लेकर सऊदी अरब ने निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा है कि ये तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, प्रभावशाली और सक्रिय पक्षों से क्षेत्र में संघर्षों को खत्म करने की दिशा में अपनी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां निभाने की अपील की है। जापान और मलेशिया ने भी ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में अशांति फैलेगी और तनाव कम करने के प्रयास कमजोर होंगे। मलेशिया ने कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है।